So gargle my hairy nutsack, you nutsy bouton. सीजन 5 एपिसोड 7 ने लिटरली दिमाग हिला दिया भाई। मतलब एक तरफ होमलैंडर फुल गॉड कॉम्प्लेक्स में चला गया है और दूसरी तरफ बॉयज की टीम ऑलमोस्ट टूट चुकी है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस एपिसोड ने फाइनली प्रूव कर दिया है कि अगर किसी एक कैरेक्टर की सैक्रिफाइस फिनाले में होमलैंडर को हराने वाली है तो वो है फ्रेंची। स्टार्टिंग में लग रहा था कि सब खत्म हो गया, होमलैंडर इतना ओवर पावर्ड हो चुका है कि उसके अगेंस्ट कोई चांस ही नहीं बचा। लेकिन एपिसोड धीरे धीरे एक चीज बिल्ड करता है कि मे बी, सिर्फ मे बी, होमलैंडर को रोकने का लास्ट चांस अभी भी एग्जिस्ट करता है। और ऑनेस्टली फ्रेंची के बिना ये प्लान कभी सक्सेसफुल होता ही नहीं, क्योंकि अगर फ्रेंची सेज को कन्विंस नहीं करता, अगर वो किमिको के पावर्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करता और अगर एंड में वो खुद सैक्रिफाइस नहीं देता तो होमलैंडर फिनाले में लिटरली अनस्टॉपेबल होता। और भाई ये भी क्लियर कर दिया गया है कि रायन अभी शायद डायरेक्टली होमलैंडर को बीट नहीं कर सकता। पहले लग रहा था कि रायन ही फाइनल ट्रम्प कार्ड होगा, लेकिन जिस तरह शो ने पहले उन दोनों का पावर डिफरेंस दिखाया था, उससे अब ये फीलिंग आ रही है कि रायन अकेला काफी नहीं है। मुझे लगता है फिनाले में बॉयज सक्सेसफुल होंगे, लेकिन ऑफिशियली क्रेडिट फ्रेंची के सैक्रिफाइस को दिया जाएगा। और ऑनेस्टली एपिसोड ने उसके डेथ को जेन्युइनली इमोशनल बनाने की पूरी कोशिश की है। अब एपिसोड का टाइटल भी काफी इंटरेस्टिंग था, द फ्रेंच मैन, द फीमेल एंड द मैन कॉल्ड मदर्स मिल्क। ये एक्चुअली कॉमिक बुक के रेफरेंसेस हैं। फ्रेंची को फ्रेंच मैन बोला गया है, किमिको को कॉमिक्स में द फीमेल बोला जाता था और मदर्स मिल्क का नाम का ओरिजिन भी फाइनली एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा फ्रेंची और किमिको का रिलेशनशिप भी इस एपिसोड का इमोशनल कोर था। कॉमिक्स में किमिको ऑलमोस्ट कभी बोलती ही नहीं थी, लेकिन शो ने उसको ज्यादा इमोशनल बनाया है ताकि ऐसे सीन्स इम्पैक्टफुल लगे। अब एपिसोड के ओपनिंग सीन की बात की जाए तो ओ फादर एक जायंट सरमन रिहर्स कर रहा होता है, जहाँ होमलैंडर को लिटरली गॉड डिक्लेयर किया जा रहा है। पूरे सीन का वाइब ब्रॉडवे म्यूजिकल जैसा था और ऑनेस्टली काफी हिलेरियस भी था। ये वो होमलैंडर को यूनिवर्स रिबूट करने वाला सेवियर दिखा रहे थे। और भाई फनीस्ट पार्ट ये है कि बाद में पता चलता है कि ऑलमोस्ट कोई भी उसको एक्चुअली गॉड नहीं मानता, चाहे वॉट कितने भी प्रोपेगेंडा चला ले। और ये बात होमलैंडर को अंदर ही अंदर तोड़ रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है व्हाइट हाउस में, जहाँ होमलैंडर प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठा होता है और यहाँ से बंदा फुल डिक्टेटर मोड में चला जाता है। और सबसे डेंजरस चीज ये है कि उसको अब कोई रोक ही नहीं रहा। एशली भी पावर में आके स्लोली करप्ट हो रही है, क्योंकि जब होमलैंडर प्रेसिडेंट को मार देता है तो टेक्निकली एशली न्यू प्रेसिडेंट बन जाती है। उसके बाद फाइनली जेन वी क्रॉसओवर होता है, मरी और जॉर्डन एंटर करते हैं। फिर एपिसोड सोल्जर बॉय की पावर्स का बड़ा लोर रिवील करता है और ये पार्ट एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट था। पहले लगता था सोल्जर बॉय की डी पावरिंग ब्लास्ट उसकी ओरिजिनल पावर है, लेकिन अब पता चलता है कि वो सेकेंडरी म्यूटेशन थी। मतलब पहले उसको नॉर्मल कंपाउंड वी पावर मिले थे, जैसे स्ट्रेंथ, इमोर्टेलिटी, ईटीसी, लेकिन यूरेनियम एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसके अंदर वो न्यूक्लियर ब्लास्ट डेवलप हुई जो दूसरे सूप्स की पावर जला देती है। और यही आइडिया अब किमिको पे यूज किया जा रहा है। अब प्लान सिंपल है, किमिको को इनफ रेडिएशन दो ताकि वो भी सोल्जर बॉय जैसी डी पावरिंग एबिलिटी डेवलप कर ले। और भाई एपिसोड इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करता है इस सेटअप पे कि ऑलमोस्ट गारंटेड लग रहा है कि फिनाले में ये सक्सेसफुल होगा। मतलब भाई होमलैंडर की अब बिगेस्ट नाइटमेयर सच होने वाली है, यानी उसकी पावर्स चली जाएंगी। और ऑनेस्टली ये डेथ से भी ज्यादा ब्रूटल पनिशमेंट है उसके लिए, क्योंकि उसको लगता है पावर्स के बिना वो कुछ भी नहीं है। और पूरे सीजन में बार बार इस डर को टीज भी किया जा रहा है। मीनवाइल होमलैंडर डीप को बेसिकली 7 से निकाल देता है और यहाँ डीप का पूरा कैरेक्टर ट्रैजिक दिखने लगता है, क्योंकि बंदा अपनी सोल तक बेच चुका है होमलैंडर के लिए, पर अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद सेज की बात की जाए तो उसके भी सीन्स बहुत इंटरेस्टिंग थे। वो खुद को नॉर्मल बनाती रहती है ताकि मेंटली सर्वाइव कर सके, लेकिन फ्रेंची स्लोली उसको कन्विंस करता है। और ऑनेस्टली यही रीजन है कि उसकी डेथ इम्पैक्टफुल लगती है, क्योंकि उसने सिर्फ सैक्रिफाइस नहीं दिया है, उसने लोगों को होप भी दी है। फिर आता है साइकिक साइनेप्स वाला सीन, और भाई जेफरी डीन मॉर्गन का कैमियो मस्त था। पूरे सीन का पर्पस था बुचर का डार्क पास्ट रिवील करना, कैसे उसने CIA मिशंस में अपनी टीम को कोलैटरल डैमेज की तरह ट्रीट किया। और साइनेप्स बेसिकली ह्यूवी को वार्न कर रहा था कि आखिर में सब मरेंगे, बस बुचर बचेगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सीन ये भी फोरशैडो करता है कि बुचर एक्चुअली सक्सेसफुल होगा। और मुझे जेन्युइनली लगता है ह्यूवी सर्वाइव करेगा फिनाले में, रायन भी प्रोबेबली सर्वाइव करेगा, लेकिन बुचर, उसका फ्यूचर डार्क लग रहा है। फिर एपिसोड का फाइनल एक्ट स्टार्ट होता है, होमलैंडर का गॉड फोकस टेस्टिंग। और भाई ये सीन साइमल्टेनियसली फनी भी थे और डिस्टर्बिंग भी। लोगों को प्रोपेगेंडा वीडियो दिखाया जा रहा है जहां जीसस खुद होमलैंडर को सेवियर डिक्लेयर कर रहा होता है, लेकिन साइकिक्स रिवील करते हैं कि 30 लोगों में से सिर्फ 6 एक्चुअली बिलीव करते हैं। और यही चीज होमलैंडर को मेंटली स्नैप करने वाली है, क्योंकि उसको सिर्फ कंट्रोल नहीं चाहिए, उसको वर्शिप चाहिए, प्योर जेन्युइन वर्शिप। फिर सोल्जर बॉय और होमलैंडर का सीन आता है और ऑनेस्टली ये बहुत अनकंफर्टेबल
अनकंफर्टेबल था। होमलैंडर लिटरली अपने डैडी जी का प्यार मांग रहा होता है, लेकिन सोल्जर बॉय को ये सब अल्ट्रा वियर्ड लग रहा होता है क्योंकि बंदा बस निकलना चाहता है। और जब वो रिजेक्ट करता है तो होमलैंडर उसको क्रायो ट्यूब में बंद कर देता है, एग्जैक्टली जैसे उसने स्टॉर्म फ्रंट के साथ किया था। फिर आता है मदर्स मिल्क का स्पीच, और भाई इजिली सीजन के बेस्ट मोमेंट्स में से एक था ये। वो एनी को समझाता है कि अगर तुम एक इंसान को भी सेव कर पाओ तो फाइट वर्थ इट है, और वही उसका नाम मदर्स मिल्क का इमोशनल ओरिजिन भी था। फिर नेक्स्ट सीन में फ्रेंची किमिको और सेज को जिंक लाइंड वेंट में हाइड कर देता है और होमलैंडर उन्हें ऑलमोस्ट ढूंढ ही लेता है, लेकिन फ्रेंची इंटेंशनली अपनी जान दे देता है। वो सॉफ्ट नॉक करता है और होमलैंडर का अटेंशन डाइवर्ट करता है और उसको इंसल्ट भी करता रहता है ताकि वो वहीं फोकस रहे। और भाई सच बोलूं तो फ्रेंची के वर्ड्स रेडिएशन से ज्यादा डैमेज कर रहे थे होमलैंडर को। और जब किमिको फाइनली उसके पास वापस आती है तो फ्रेंची और किमिको के साथ एक इमोशनल सीन होता है, फिर फ्रेंची मर जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर ऑनेस्टली बोलो तो ये फिनाले सेटअप एपिसोड था और अब सारी चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। अब देखना ये है कि फिनाले में होमलैंडर मरेगा या उससे भी वर्स पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि इस पॉइंट पे उसकी पावर चले जाना ही उसके लिए असली नाइटमेयर है। अब आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आप ऐसे ही क्रेजी अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलता है कंटेंट फास्ट भी और फिल्मी भी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।